एक बड़ी पुरानी कहावत है, सैयां भैल कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन जब कोतवाल ही डरने लगे तो आपका डरना लाजमी है। ये बिहार है, यहाँ पे डरना लाजमी है साहब, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। हम इस वक्त मौजूद हैं झंझारपुर में, जहाँ पे अररिया में आरएस थाना में थाना इंचार्ज के घर में डकैती हुई है। देर रात डकैती की घटना हुई है। 4 बदमाश घर के अंदर घुसे और बाहर से भी कुछ बदमाश घर को कवर कर लिए थे और पूरा घर को अपने अंदर लेकर के, पत्नी को गन पॉइंट पर लेकर के, पूरे घर को जितने भी सामान रखे हुए थे, जितने भी जेवरात रखे हुए थे, जितने कैश रखे हुए थे, सारे लेके चंपत हो गए। हमारे साथ में हम कुछ घर के दृश्य भी दिखाएंगे, घर के माहौल भी बताएंगे। कुछ हमारे साथ में जो परिजन हैं और गिरीश स्वामी चूँकि जो है खुद भी एसएचओ हैं, तो शायद वो कैमरा पे बोले ना बोलें, लेकिन हम बात करने का ज़रूर कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बोलते हैं इस मामले में, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके घर में, इनका जो मूल घर है बगल में ही कैथनिया है, जहाँ पे पहले भी डकैती हो चुकी है। यानी कि इनके परिवार में, इनके घर में ये दूसरी डकैती की घटना है जो डकैतों ने अंजाम दिया है। हम घर के दृश्य दिखाते हैं कि कैसे डकैती की इस घटना को अंजाम दिया गया है। थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये वो घर है जहाँ पे देर रात डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इसी रास्ते के सहारे ये छत है, जिस छत के सहारे वो ऊपर गए और ऊपर से ये बिल्कुल दरवाज़ा खोलते हुए ये नीचे आए और यहाँ पर उन्होंने गिरीश स्वामी को अपने गन पॉइंट पे लिया। घर में रखे हुए जितने भी जेवरात थे, गहने थे, जितने कैश थे रखे हुए, सब कुछ लूट लिया। बिल्कुल हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो सामान है घर का, वो पूरा का पूरा सामान जो इस घर का, वो लूट लिया। इस घर में भी सामान था और ये घर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामान जो है घर में पूरा का पूरा सामान है। फॉरेंसिक जांच वाले आ रहे हैं तो हम घर के अंदर नहीं जाने का कोशिश कर रहे हैं। गिरीश स्वामी के भाई हैं और हम इस घर में भी हम थोड़ी सी दृश्य दिखा देते हैं कि किस तरह से लूटपाट की घटना जो है वो अंजाम दिया गया है। थोड़ा सा हम अंदर का दृश्य हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि पूरा घर जो है वो डकैतों ने छाना और जितने भी सामान थे, जितने भी कीमती उन्हें सामान लगा इस घर में, वो सामान वो अपने साथ में लेकर चलते बने। थोड़ा सा हमको बताइएगा डिटेल कि सबसे पहली बार जो आपके घर में डकैती हुई थी वो कब हुई थी और कैसे हुई थी? 2019 में दिवाली के नेक्स्ट डे कैथनिया, जहाँ मेरा मूल घर है, वहाँ पर भी इसी तरह इसी टाइम में ठीक रात के 2 बजे करीब में इस डकैती का अंजाम दिया गया। मालूम पड़ने पर फिर जांच पड़ताल शुरू हुआ, लेकिन अभी तक कुछ उस मामले में तो रिकवरी नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट उसी सपोर्टिंग में फिर घटना उसी टाइम में उसी तरीके से कर दिया गया। यानी कि टारगेट लिया है कि पहली घटना नहीं पकड़ाई तब चलो फिर से एक बार टारगेट लेते हैं। लगभग इसको हम यही मान रहे हैं, रिक्रिएट किया गया है। बिल्कुल। तो क्या हो सकता है कि वही क्रिमिनल हो? अभी हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक भी अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाया है। कोई भी घटना उद्भेदन नहीं हो एक भी उद्भेदन नहीं हो पाया है। कुछ तत्कालीन समय में कुछ लड़कों को पकड़ा गया था जिसको पीआर बाउंड पर छोड़ दिया गया, और कांड का कुछ भी उद्भेदन अद्यतन नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा घटना दिया गया, इसको क्या माने अंदाज नहीं आ रहा है। आज क्या क्या चोरी हुआ, डकैती हुआ, कुछ पता है आपको? हाँ, सारे जितने बच्चे से लेके महिलाओं की जितना ऑर्नामेंट्स था, सारा के सारा ऑर्नामेंट्स एक एक करके, इतना तक जो नाक कान का जो ऑर्नामेंट था वो भी खोलवा लिया गया, जिससे काफ़ी हम मर्मान्त हैं। जबकि हमको आज तक किसी से किसी तरह का बैरी नहीं है, ये मैं दावा के साथ कहता हूँ। और इसमें पुलिस वाले की इतनी नेग्लिजेंसी इसको हम कह सकते हैं, तो अभी तक एक भी उद्भेदन नहीं हो पाया। हमको कुछ अंदाज नहीं आ रहा है। लगता है पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय है यहाँ की। निष्क्रिय नहीं कह सकते हैं, सक्रिय है तब तो घूम रहा है, लेकिन रिजल्ट तो शून्य है। रिजल्ट नहीं है तो फिर निष्क्रिय मानेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे। हम थोड़ा सा आपको दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से पीछे का दीवार जो है वो कूद करके गए हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल इधर से ही जो क्रिमिनल है घर को टारगेट किया और इधर से ही वो छत के होते हुए ऊपर गए थे। थोड़ा सा 1 मिनट सर आप भी बता दीजिएगा, क्यों छुट्टी में है, इसलिए छुट्टी में तो है, बता तो सकते ही हैं कि क्या हुआ घटना। चलिए नहीं बताना चाहते हैं, चूँकि हम कोशिश कर रहे थे
ऑन ड्यूटी थे जब घटना हुई इनके साथ में। तो पुलिस वाले हमेशा कोशिश करते हैं कम से कम अपने डिपार्टमेंट को ज़रूर बचाने का, लेकिन जो स्थिति है वो बचाने वाला तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ जो घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है वो एक पुलिस वाले के साथ में घटी है। और जब पुलिस वाला का घर ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि डकैतों के द्वारा रेकी की जाती है और उसमें पूरा बैकग्राउंड लिया जाता है हमेशा ही कि वो किस बैकग्राउंड का व्यक्ति है और जिसके घर में डकैती की जाती है तो पूरी जानकारी एकत्रित की जाती है। अमूमन हमने जब भी क्राइम का उद्भेदन करते हुए पुलिस को पाया है तो उसमें इस बात की जानकारी हुई है कि कैसे रेकी की गई, कैसे जानकारी एकत्रित की गई है। तो उसमें ज़रूर क्रिमिनलों ने ये तो ज़रूर जानकारी एकत्रित कर ली होगी कि ये पुलिस वाले का घर है, और जब पुलिस वाले के घर को भी आसानी से टारगेट किया जा सकता है तो आम जनता कितना सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब सिर्फ जिला के पुलिस कप्तान ही दे सकते हैं। मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त।